स्थित आचार्य जिन शासनो नति करा पूजा ध्यायता श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रय पंचेते परमेष्टिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् नमो मंगलमुकुट अहिंसा संयमो तमो देवावेतनमंसते जसदमे सया मनो जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी जोड़े गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार करोड़ जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी जोड़े गोरानो डग मग डोले नैया मेरे डग मग नैया मुझको है सतगुरु तेरे मुझको जी ऐसा भसा घर पार लगना जी भसा घर जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी अनंत आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता
आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नम्र। पाठ पर विराजमान तपस्विरतन श्री ब्रह्म मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावना वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। पर्वाधिराज पर्युषण पर्वों की मंगलमय आराधना करने के पश्चात हम पुनः अपने विषय पर लौट रहे हैं। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र 29वां अध्ययन सम्यक पराक्रम। सच्चा पराक्रम शक्ति का सच्चा प्रयोग कहाँ पर किया जाए तो सच्चा कहलाता है, अर्थात शक्ति का प्रयोग कहाँ पर करें जिससे व्यक्ति शक्ति संपन्न तो बने मगर शक्तिहीन न हो। तो उस अनंत शक्ति को प्राप्त करने के लिए वीर्यंतराय कर्म का संपूर्ण विनाश करने के लिए अपने शक्ति को, वीर्य को, ऊर्जा को कर्म काटने के लिए लगाना ही सच्चा पराक्रम है। तो उसी पराक्रम में हम षट आवश्यक के बारे में चर्चा प्रारंभ कर चुके थे। तो 6 वो आवश्यक बातें जिनके बिना एक मुमुक्षु आत्मा का, जिसे मोक्ष की तड़प है, जिसे कर्मों के बंधनों से मुक्त होने की अभिलाषा है, जो चाहता है मेरा भार कर्मों का सदा सर्वदा के लिए उतर जाए, ऐसी आत्मा को कहाँ पे पुरुषार्थ करना, कहाँ पर मेहनत करनी और कौन सी ऐसी बातें जिनके बिना उस व्यक्ति का कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जिन चीज़ों के बिना कार्य सिद्ध ना हो पाए उन्हें आवश्यक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे व्यक्ति के लिए भोजन, पानी, हवा, ये भी तो जीवन के लिए, प्राण शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक चीज़ें हैं। और आगे बढ़े तो जहाँ आहार करना आवश्यक है वहाँ निहार करना, शौच आदि से निवृत्त होना भी तो आवश्यक है। इन्हें भी आवश्यक कार्य बोला जाता है। और कभी कभी घर में या घर से बाहर कोई ऐसा कार्य पड़ जाता है कि आपके गए बिना वो कार्य बनता नहीं है, तो घर पे आने पर वह क्या बोलता है, वो आवश्यक कार्य मेरा कंप्लीट हो गया। अर्थात एक आत्मा के लिए, एक मोक्ष की अभिलाषा रखने वाली धर्मात्मा के लिए, कौन सी आत्मा? जो धर्मात्मा है, उस आत्मा के लिए तो इन 6 चीज़ों के बिना आगे का रास्ता तय ही नहीं हो सकता। तो इन 6 बातों में सामायिक 1, चतुर्विंशति स्तव 2, वंदना 3, बोलो सामायिक के 24 2, वंदना 3, प्रतिक्रमण 4, गायत्सर 5 और पच्चखान 6। तो छठा आवश्यक है प्रत्याख्यान। कौन सा? प्रत्याख्यान का मतलब भविष्य की योजना बनाना। किसकी योजना? बिकॉज
अतीत काल में जो कुछ भी हमारे से गलत हो चुका है, जो पास्ट में जा चुका है, उस चीज़ के ऊपर जस्ट हम एक अच्छे से उसके ऊपर चिंतन विमर्श कर सकते हैं। उसका नाम है आलोचना। अतीत काल की क्या होती है? आलोचना। हम उसको देख सकते हैं, उसमें चेंज नहीं कर सकते। और वर्तमान का संवर, वर्तमान का संवर मीन्स प्रेजेंट में हम खुद को मेंटेन रख पाए, उसके लिए हम प्रेजेंट में अपने आने वाले कर्म को रोक सकते हैं कि अभी प्रेजेंट में ना लगे। मगर भविष्य काल का, आगम काल का पच्चखान, आज तो मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, आज तो मैं ठीक चल रहा हूँ, बिकॉज कुछ एटमॉस्फेयर ऐसा है, कुछ संगति ऐसी है, कुछ कर्म का क्षोभम ऐसा है कि कुछ गलत करने का ना तो मन बनता है ना ही हिम्मत आती। मगर मन का क्या भरोसा, यदि इसे पहले से किसी बंधन में न बांधा होगा तो भविष्य काल में ये कुछ गलत कर सकता है। भविष्य काल में इन फ्यूचर ये कुछ गलत कर सकता है। इसलिए भविष्य में भी कोई गलती ना हो उसके लिए पच्चखान है। उसके लिए क्या है? पच्चखान, जिसे प्रत्याख्यान कहा जाता है। प्रत्याख्यान, आप सामायिक लेते हो तो क्या बोलते हो? सामायिक का पच्चखान कृपा कर दो। मीन्स मैं इतनी देर के लिए दुनिया का कोई गलत पाप का सेवन नहीं करूँगा। आपका जैसे पच्चखान स्टार्ट हुआ, मगर आपने किसके लिए किया? भविष्य के लिए। किसके लिए? कि अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके बाद वाले टाइम में जो भी टाइम आएगा मैं कुछ गलत ना कमिट करूँ। तो भविष्य आगामी काल का पच्चखान है। आगामी काल का क्या है? पच्चखान। तो पच्चखान मतलब जब कभी अपनी प्रतिज्ञा, जब कभी हम अपने प्रतिज्ञा ग्रहण करना चाहते हैं तो उस प्रतिज्ञा पत्र को भरने का नाम है प्रत्याख्यान। किसको? प्रतिज्ञा पत्र को भरना और भर करके उसको अनाउंस करना, उसका नाम क्या है? प्रत्याख्यान। शादी भी कब दुनिया के लिहाजे से मान्य होती है? जब रजिस्टर्ड हो जाती है। जब क्या हो जाती है? रजिस्टर्ड हो जाती है। अब किसी ने किसी को तलाक भी देना है, वो कब होता है? जब दोनों ओर से सिग्नेचर हो जाते हैं। इसी प्रकार दुनिया में किसी ने सपोज मंत्री बनना है, अनाउंसिंग हो गई है मंत्री बनेगा, मगर शपथ पत्र पढ़े बिना या राज्यपाल इत्यादि के द्वारा वो शपथ दिलाए बिना वो मंत्री घोषित, उसको जिम्मेदारियां वो नहीं सौंपी जाती। इसी प्रकार पच्चखान भले हम कह दें मन से होना चाहिए, मन से तो होना ही चाहिए, मगर मन के साथ साथ उन चीज़ों का जुबान से गुरु के आगे निवेदन करके हमें उसका प्रतिज्ञा पत्र का फॉर्म भी भरना चाहिए। अर्थात वो लिखने वाला फॉर्म नहीं, बल्कि उनके सम्मुख जाकर के बताना, मैं यह चीज़ छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ नहीं पा रहा, इसका नुकसान है, मोक्ष की यात्रा में ये चीज़ें उत्तम नहीं है, इसलिए मैं इन्हें त्यागना चाहता हूँ। कुछ लोग सेहत के लिहाजे से बताते हैं कि गुरुदेव मेरा लिवर बहुत ज़्यादा 3rd ग्रेड में फैटी लिवर हो गया, इसके बाद सिरोसिस हो जाएगा, और मेरा अपने खाने पे नियंत्रण, खाने पे नियंत्रण नहीं, भूतकाल में जो गलतियां की उसके कारण वर्तमान में आज दिक्कत आ रही, मगर भविष्य काल में दिक्कत ना आए, भविष्य काल में प्रॉब्लम और एग्रावेट ना हो, तो उसके लिए वो क्या व्यक्ति लेता है? पच्चखान। कि अब गुरुदेव मेरे को बाहर का तला हुआ, मैदे का, इन सभी चीज़ों का क्या करवा दो? हाँ, प्रत्याख्यान, पच्चखान करवा दो। पच्चखान किसके लिए? कि जहाँ जहाँ मेरा नुकसान हो रहा है और जहाँ जहाँ मैं उस नुकसान को रोक नहीं पा रहा, मगर अब मैं उसकी प्रतिज्ञा लेना चाहूँगा और गुरुओं का आशीर्वाद भी मिल जाएगा, और उनके सामने जब 4 लोगों के बीच में नियम लूँगा तो यदि कुछ गलत करने जाऊँगा तो साथ वाले क्या करेंगे?
रोकेंगे, टोकेंगे, याद दिलाएंगे तेरे को ऐसा करना उचित नहीं है। तो पच्चखान मीन्स मर्यादा में आना, और वो मर्यादा भविष्य में भी हमें क्या रखेगी, प्रोटेक्शन लेयर के अंदर रखेगी, हमें दिक्कत में आने नहीं देगी। तो परमात्मा से पूछा कि पच्चखाणेणं भन्ते जीवे किम जड़े, हे भगवान, पच्चखान करने से, प्रत्याख्यान करने से, नियम करने से, प्रतिज्ञा करने से क्या होता है, लाभ क्या होता है। बिकॉज बहुत से लोग कह देते हैं प्रतिज्ञा करने की क्या ज़रूरत है, नियम लेने की क्या ज़रूरत है, जब हमें पता है हमें ये नहीं करना, हम नहीं करेंगे। मगर अक्सर अभी तो ठीक चल रहा है, मगर भविष्य में संगति ऐसी हो जाती है, या भविष्य में सामने वाले की ओर से प्रेशर ऐसा पड़ने लग जाता है, या व्यक्ति स्वयं ही सोच लेता है मेरा कौन सा पच्चखान है, मैंने कौन सा नियम लिया था, नियम लेता तो टूटता ना, टूटता तो पाप लगता ना, मैंने तो नियम लिया ही नहीं है। जब लिया ही नहीं है तो इट मीन्स आज यदि मौका या आज की सिचुएशन मुझे फोर्स कर रही है ये करने के लिए, और मैं भी अंदर से विलिंग हो रहा हूँ कि मैं कर लूँ, तो मैं करूँगा, तो मेरे को कौन सा कोई पाप लगेगा। मगर ऐसा तो नहीं है, बल्कि यदि आज बच्चा खान लिया होता तो कल चार लोगों के प्रेशर में आने पर या ज़िंदगी में मुसीबत आने पर भी तुम क्या बोलते कि भाई मैं तो ये काम नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मेरा तो क्या है, बच्चा खान है, मेरा तो नियम है। तो भविष्य में भी आपको सेफ्टी देने वाला कौन है, प्रत्याज्ञा। तो पच्चखान से क्या होगा, परमात्मा फरमाते हैं पच्चखाणेणं आसव दाराहि निरुंभई। पच्चखान से आश्रम के दरवाजे, आश्रम मतलब, आश्रम मतलब कर्म आने का, कर्म की रिसने का जो रास्ता है, जो नाली है, जो मार्ग है, उसका नाम क्या है, आश्रम। द्वार का मतलब दरवाजा, अर्थात आत्मा रूपी तालाब में कर्म रूपी पानी आने के जो मार्ग है उन्हें क्या बोला, आश्रव द्वार। क्या बोला, आश्रव द्वार। तब आश्रव द्वार को सुखाना है। गुरुदेव एक स्टोरी सुनाते थे कि एक बार एक राजा जिसके पास बहुत पैसा था, बहुत रतन थे, हीरे थे, जवाहरात थे, मगर उसने सोचा कि बेटे को ऐसे ही सौंप दूंगा तो ये मेहनत क्या करेगा। तो उसने एक जगह, सूखी जगह तैयार करवाई और वहाँ पर खुदाई करवाई। खुदाई करवा करके वहाँ खूब सारे रत्नों के भंडार पेटियों में बंद कर करके उसने रखवाए। फिर मिट्टी डलवा करके, सीमेंटेड करवा करके वहाँ पर तालाब का निर्माण किया। किसका निर्माण, तालाब का निर्माण किया। और निर्माण करने के बाद उसमें खूब पानी भी भर गया है और उसमें कई तरह के फूल इत्यादि भी लगा दिए हैं। अब उसमें कई तरह के जीव जलचर इत्यादि भी घूमते हैं। और इधर उस बेटे को बता दिया, इतना बता दिया, बेटा जब कभी भी तुम्हें पैसे की ज़रूरत पड़े तो इस तालाब से ले लेना। कहाँ से ले लेना, ये नहीं बताया कि उसमें दबाए हुए हैं, मगर क्या बोला, जब पैसे की ज़रूरत पड़े, कोई ऐसी औखी घड़ी आ जाए ना, मुश्किल में पड़ जाओ, तो पैसा कहाँ मिलेगा, तालाब। अब मंत्री को तो सब कुछ बता दिया था। समय आया, बेटा प्रमादी हो गया। अब प्रमादी मतलब लापरवाह हो गया। जो पैसा मिला हुआ था वो खर्चता रहा, अपने ऐश आराम पे लगाने लग पड़ा। और उधर से पता चला कि शत्रु राजा हमारे बहुत सारे एरियाज़ को अपने कस्टडी में कर चुका है। तो अब उनके साथ युद्ध करने के लिए, उनको भगाने के लिए पैसा भी चाहिए, हथियार भी चाहिए। तो अब वो सोच रहा है कि पिताजी ने बोला था जब पैसा चाहिए हो तो कहाँ से लेना, तालाब से। अब तालाब के पास आया तो वहाँ पर देखता है, आवाज़ देता है, भाई मेरे को पैसा चाहिए, ऐसे थोड़े मिल जाएगा आवाज़ देने से। अब उस तालाब में खोजता है, स्विमिंग वालों को अंदर भेजता है, मगर वहाँ पर तो उन्हें कुछ भी
नहीं मिल रहा। सोच में पड़ गया, पिता तो इतने समझदार थे मगर मेरे साथ कैसा मजाक करके दुनिया से विदा हो गए। अब उसने ये सारी बात किसको बताई? मंत्री को। मंत्री वृद्ध थे। मंत्री कहने लगे, महाराज आपको यदि खजाना चाहिए, आपको यदि पिता की वो संपत्ति चाहिए, तो आपके द्वारा कुछ करना पड़ेगा। क्या करना है? बोले जी सबसे पहले उस तालाब में आने वाले पानी के उन स्रोतों को, उन नालों को क्या करवाओ? बंद करवाओ। जो पहाड़ों से कनेक्टेड है, झरने आते हैं, पानी गिर जाता है, क्योंकि ऐसी जगह पर उन्होंने बनाया है। अब सपोज बारिशों का पानी भी आता है, पानी तो इकट्ठा हो रहा है, अब उन नालियों को क्या कर दो? बंद करने के बाद आपको सेकंड काम करना है, जितना इसमें पानी है वो क्या करो? निकालो। जो जलचर इत्यादि हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, मगर इस तालाब को क्या करो? खाली। अब खाली कर दिया। खाली करने के बाद वहाँ पर तो नीचे गारा दलदल ही दिख रही है। बोले कुछ दिन अभी धूप की आतापना से, धूप की तपश से, सन की स्कॉर्चिंग हीट से इसको सूखने दो। सूख गया। कहने लगे अभी भी कोई मेरे को तो खजाना दिख नहीं रहा। बोले अब आदमियों को लगवाओ और यहाँ पर खुदवाई करवाओ। क्या करवाओ? खुदाई करवाओ। जब खुदाई करवाई तो नीचे क्या देखा? भरपूर खजाना था। आत्मा के साथ इस स्टोरी को रिलेट करना है। आत्मा के अंदर ही तो केवल ज्ञान कहाँ है? आत्मा के अंदर अनंत दर्शन कहाँ है? आत्मा के अंदर अव्ययवाद, जिसमें कोई बाधा रुकावट न डाल सके, ऐसा आत्मा का आध्यात्मिक सुख कहाँ है? वो भी आत्मा के अंदर। सभी तरह के विघ्न बाधाओं को दूर करने की ताकत कहाँ है? वो भी आत्मा के अंदर है। अर्थात यदि अष्ट कर्म क्षय हो जाए तो आत्मा के अष्ट गुण प्रकट होते हैं। तो कहाँ होते हैं? आत्मा में होते, किसी खेत में थोड़े होते। कहाँ होंगे? आत्मा के भीतर। मगर उस आत्मा के उस स्वरूप तक पहुंचने के लिए पहले तो कर्म की इनकमिंग के उन स्रोतों को, उन रास्तों को क्या करना होगा? वो बंद कैसे होंगे? पच्चखान से। किससे होंगे? प्रत्याख्यान से। आसव दाराई निरुंभ है, आश्रव के दरवाजे, कर्म आने के दरवाजे बंद हो जाएंगे। बंद हो गए हैं। इसके बाद अगला स्टेप आता है तपस्या। अगला स्टेप कौन सा? बोलो। तपस्या। तपस्या से क्या होगा? तपना पड़ेगा। कल ही एक बच्चा कहने लगा, मैंने पूछा 7 या 8 किया आपने? बोले महाराज तप है तो तप में तो तपना तो पड़ता ही है। तप है तो तप में तो ताप आएगा, मगर वो ताप संताप मिटाएगा। वो ताप क्या करेगा? संताप मिटाएगा। आत्मा की कर्म की विषमताओं को, उग्रताओं को, आवेशों को शांत करेगा। आत्म स्वरूप को और निखारेगा। तो खैर जब तपस्या की गई तो क्या हुआ? पानी सूखने लगा। कुछ तो पानी निकाला गया और कुछ उस तप की, धूप की तपश से पानी सूखाया। फिर और आगे प्रोसेस किया। जो मिट्टी, जो लेयरिंग थी, उस लेयरिंग को क्या किया गया? उठाया। जब उठाया खजाना बाहर से नहीं आया। खजाना तो कहाँ था? आत्मा के भीतर ही था। तो इसी प्रकार पच्चखान से आत्म स्वरूप तक पहुँचने के लिए जो देखा जाए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन है कि कर्म का आना बंद हो जाए पहले। मीन्स यदि हम कोई कर्जा ले रहे हैं और चाहते भी हैं कर्जे से मुक्त हो जाएं, तो सबसे पहले क्या करना होगा? चलो कर्जा यदि तुम लाख रुपया ले रहे हो तो उसको पहले 25-30 हज़ार तक कर लो। लेना कम करो और वापस करना, उसकी स्पीड को बढ़ाओ। और धीरे धीरे कर्जा लेना बंद करोगे और वापस देना चालू रखोगे तो एक दिन आएगा कर्जे से मुक्त हो जाओगे। इसी प्रकार आत्मा को उस कर्मों के कर्जे से मुक्त होने के लिए पच्चखान जरूरी है। मीन्स आने वाला जो कर्जा, आने वाला जो कर्म है, हम उसको क्या करें?
रुकेगा तो पुराने जो है हम उस पर वर्क कर सकेंगे। अदरवाइज इधर से भी आ रहा है, इधर से भी जा रहा है, मगर यह आत्मा कभी कर्मों से खाली नहीं हो पाता। तो पंचखान से आश्रम द्वार बंद होते हैं, इतना तक तो शास्त्रों में लगभग ये मूल पाठ मिलता है। मगर कुछ हस्तलिखित प्रतियों में कुछ स्टेप और भी बताए गए हैं मूल पाठ के। पूज्य आचार्य भगवंत श्री आत्माराम जी महाराज साहब ने फरमाया है पंचखाणेन, मतलब पूर्व आचार्यों का ही लिखा हुआ उन्होंने बृहद्वृत्ति इत्यादियों से उठा करके वो भी प्रेजेंट किया है। पंचखाणेन इच्छा निरोहं जणीय। पंचखान प्रत्याख्यान से क्या होता है? इच्छाओं पे कंट्रोल करना आता है। क्या आता है? इच्छा मतलब डिजायर, डिजायर मतलब लस्ट, लस्ट मतलब एक पागलपन, कुछ पाने के लिए एक तड़प, उसका नाम क्या है? इच्छा। और इच्छा के ऊपर नियंत्रण हो जाता है। क्या हो जाता है? दो चीजें गुरुदेव फरमाया करते हैं, इच्छा और आवश्यकता। इच्छा और आवश्यकता। आवश्यकता तो है, शरीर है तो शरीर को चलाने के लिए दाल रोटी चाहिए। क्या चाहिए? दाल रोटी चाहिए। मगर इच्छा क्या है? मैं ताज होटल में जाके रोटी खाऊं। इच्छा क्या करती है? व्यक्ति को अपने दायरे से बाहर निकलने के लिए फोर्स करती है। आवश्यकता क्या कहती है? कि जितना है उतने में खुद को समेटने की कोशिश करो। अर्थात इच्छा उसका अंत नहीं है, मगर आवश्यकता को आप यदि उस ग्रीड से नीड में आओगे तो धीरे धीरे आवश्यकताओं को कम करते 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 वो समय भी आएगा जब आपको यह एहसास होगा आत्मा के लिए तो इनकी भी आवश्यकता नहीं, आत्मा के लिए इनकी भी आवश्यकता नहीं। मगर अभी वाला जो स्टेप है, अभी तो एटलीस्ट हम अपनी इच्छाओं के दायरे को फैलाने के स्थान पे उसको क्या करें? कम करने का प्रयास करें। बिकॉज इच्छा बढ़ेगी, स्टेबिलिटी, संतुलन क्या होगा? वो भी हमारा डगमगाने लग जाएगा। इच्छा पूरी हो गई है तो नई इच्छा खड़ी हो जाएगी और ऐसा करना है। इच्छा नहीं पूरी होती है, आरत ध्यान आता रहेगा, मन व्याकुल आकुल होता रहेगा, परेशान होता रहेगा। मगर पंचखान कर लिया। क्या कर लिया? क्या पंचखान कर लिया कि मैंने तो इस बार इस साल गुरु महाराज से क्या पंचखान लेना कि 5 नए कपड़ों से ज़्यादा नए कपड़े खरीदने नहीं। कितने कपड़ों से? अब 5 कपड़ों का नियम कर लिया ना, तो 5 सेट पूरे हो गए। तो इसके बाद यदि सहेली ने किट्टी पार्टी पे नया सूट पहना है तो देख करके मन ललचाएगा, नहीं मेरे पास भी होना चाहिए। अब यदि मन में संकल्प कर लिया है कि मैंने रात्रि भोजन करना ही नहीं है, तो शादी ब्याह पे भले आपकी फेवरेट डिश क्यों ना बनी हो, आपकी इच्छा पे क्या आ गया? बोलो। इच्छा पर नियंत्रण करना सीखना है। यदि हम थोड़ा सा साइकोलॉजिकली बात करें तो अपनी अशांति को कम करने के लिए इच्छा पे नियंत्रण जरूरी है। और अपनी उस डिटर्मिनेशन को, अपनी उस इच्छा शक्ति को दृढ़ मजबूत बनाने के लिए बड़ा साइंटिफिक उपाय है पंचखान करना। क्या करना? पंचखान करना। पंचखान करने में तो टाइम नहीं लगता, मगर पंचखान पुगाने में टाइम लगता है। उस नियम को पुगाने में, पूरा करने में टाइम लगता है। और उसमें व्यक्ति का जोर भी लगता है, अपनी उठने वाली मन की तरंगों को उसको रोकना भी पड़ता है। अब जितना रोकता है उसकी आत्मा का बल, उसका मानसिक बल और बढ़ता है। और जितनी बार वो अपने आप को कंट्रोल रख पाता है तो जिंदगी में हमेशा मन चाही वस्तु हमें मिलती नहीं है। और मन चाही वस्तु यदि मिल जाए तो हमेशा हमारे साथ नहीं रहती है। और बहुत बार हमें आगे बढ़ने के लिए उन मनपसंद लोगों को, उन मनपसंद सिचुएशंस को, वातावरण को, मनपसंद लोगों को छोड़ना पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता?
जब उन मनपसंद उन फेवरेट चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, जिसने तो पच्चखान का अभ्यास किया है तो उसका माइंड ऐसा प्रिपेयर होगा कि उसे उस टाइम उन चीज़ों को क्विट करना छोड़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। मगर जिसने अभ्यास ही नहीं किया इन छोटे छोटे नियमों का, अपनी इन मेंटल एक्सरसाइजेस का, और जिस व्यक्ति ने ऐसा करने का अभ्यास ही नहीं किया, जिंदगी में जब कभी कुछ मनपसंद हाथों से जाएगा, या तो वो स्ट्रेस में आ जाएगा, या वायलेंट हो जाएगा, या दूसरे को मारेगा, या खुद का विनाश करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो पच्चखान इच्छाओं पर क्या सिखाता है? नियंत्रण करना। ये 14 नियम क्या है? कहते हैं कि आज हम ये चीज़ें रखी हैं, ये और ज़्यादा नहीं रखेंगे। इससे भी क्या होगा? आपकी इच्छाओं पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना आपको सीखना है। दूसरा आप पर कंट्रोल करे, ये कब तक चलेगा? तुम कब तक सहोगे दूसरा आप पर लगाम कसे, आपको रोके, आपको टोके? भगवान तो कहते हैं कि तुम अपने शासक स्वयं बनो, अपने शासक स्वयं बनो। तो उसके लिए खुद को नॉलेज होना ज़रूरी है, मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है। अब अच्छे को अपनाना और बुरे को त्यागना। बुरे को त्यागने का नाम क्या है यहाँ? इच्छा निरोध। अर्थात पच्चखान से इच्छाओं पर नियंत्रण करना आता है। इच्छा पे अठाई की है, पता है 8 दिन कुछ खाना नहीं है। गोलगप्पे भी आए हैं, पापड़ियाँ भी आए हैं, दही भल्ले भी आए हैं, दाल वाला मूंग का हलवा आया है, पूड़ियाँ आई है, जलेबी आई है। आप कहोगे महाराज जी मेन्यू गिना रहे, मगर आपको पता है आज मेरा क्या है? उपवास। इच्छा पहले तो होता था गाड़ी में जा रहे हैं, दिखा सही गाड़ी रुक जाती थी, मगर आज दिखता भी है मगर उस बेचारे का माल बिकता नहीं है, क्योंकि आपने आज उसको खाना। अब इसी प्रकार व्यक्ति को बहुत बार कुछ चीज़ें उसकी कमज़ोरियां बन जाती है, और जब कमज़ोरी बन जाती है तो उस चीज़ को छोड़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो पच्चखान से व्यक्ति अपनी उन कमज़ोरियों से राहत पा सकता है। जिन जिन चीज़ों में खुद को वीक महसूस करता है, उन चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा पच्चखान शुरू करे। किसी को गुटखा खाने की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, शराब की आदत है, या हो सकता है प्रॉस्टिट्यूट दूसरे वेश्यालयों में जाने की आदत है। घर वालों को पता है, बदनामी भी हो रही है, खुद को भी गिल्ट महसूस होता है, मगर छोड़ नहीं पा रहा। स्टेप बाय स्टेप गुरुओं का आशीष मिल जाए, पच्चखान ग्रहण करे, पच्चखान से इच्छा शक्ति बढ़ेगी, और उसका मन जो चंचल हो जाता था, ट्रिगर पॉइंट मिलते थे तो खुद को संभाल नहीं पाता था, अब संभलना आ जाएगा, सीख पाएगा। भगवान का धर्म तो बहुत साइंटिफिक है, बहुत लॉजिकल है, मगर यदि स्टेप बाय स्टेप इस पर कदम बढ़ाए जाए तो बहुत बेनिफिट देता है। पच्चखान से इच्छा पे, डिजायर्स पे कंट्रोल करना आता है, कंट्रोल करना। अगला पॉइंट है इच्छा निरोह गए यणम जीवे सब दव्यसु विणीय तणहे सीए भूए विहरे। लाइन थोड़ी लंबी है मगर इसमें बहुत सारा कंटेंट दे दिया कि इच्छा का जब निरोध, अपनी इच्छा को रोकना जब आ जाता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसी आत्मा सभी द्रव्यों के प्रति, दुनिया में तो बहुत पदार्थ है और एक ही व्यक्ति को सारे पदार्थ तो मिल नहीं ना सकते। जब सारे पदार्थ मिल नहीं सकते मगर इच्छा तो है ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए और शांत है, तो परमात्मा कहते हैं जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीख लिया, तो दुनिया के पदार्थ तो बहुत दिखते हैं, बहुत ऑफर्स आती है, मगर उस आत्मा के अंदर अब क्या है? संतोष। क्या है अंदर? और उस संतोष से विनीत तृष्णा, अर्थात उसकी तृष्णा, तृष्णा का मतलब दो तरह के शब्द आते हैं, क्षुधा तृषा, सुने हैं? क्षुधा का मतलब भूख, तृषा का मतलब प्यास, तृषा का मतलब प्यास। तो परमात्मा कहते हैं यदि इच्छा पे कंट्रोल करना आ गया तो तुम्हारी प्यास, प्यास दुनिया के पदार्थ भोगने की जो लालसा है
वो लालसा भी चली जाएगी, वो लालसा भी चली जाएगी। और उस तृष्णा के कारण अंदर एक बेचैनी रहती थी, अंदर एक आग सी लगती थी, उसके पास है मेरे पास नहीं है। मगर परमात्मा कहते हैं वो आत्मा सी भूए विह रही, वो आत्मा शीत भूत, शीत भूत मतलब उसके अंदर एक ठंड सी रहती है, शीतलता रहती है। लालसा के कारण जो लालसा की भट्टी में जलता रहता था, वो अब क्या हो गई, भट्टी बंद हो गई और उसकी आत्मा अब मानो ठंड पड़ गई। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के पास ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम नहीं, कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो उसके पास है वो अपने उन साधनों में सेटिस्फाई होना सीख लेता है। मगर कब सीखेगा, जब जब क्या करेगा, पच्चखान करेगा, प्रत्याख्यान करेगा। और ध्यान देना, प्रत्याख्यान करने से दुनिया के लिहाजे से इज्जत बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, इज्जत, पूछ मांग ज्यादा होने लग जाती है। जो जितना ज्यादा त्यागी होता है, कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं इसके तो नखरे बहुत है, इसके क्या है, नखरे ही बहुत है। मगर कुछ ऐसे भी तो लोग होते हैं जो फिर आपकी उन हर चीज़ों का ध्यान रखते हैं। भाई इसका तो रात्रि का जो विहार है, भले इसका तो खाना भी लगा दो, ध्यान रखा कि नहीं रखा आपका। अब उस व्यक्ति ने 4-5 मिठाइयाँ आपके सामने लगाई, आपने कहा मेरा तो आज मिठाई का क्या है, प्रत्याख्यान है। तो बोलता अच्छा फिर आप ड्राई फ्रूट ले लो, आप क्या ले लो। आप जितना ना ना करते हो, सामने वाला उतना ही ज्यादा आपको देने की इच्छा रखता है। और आप जितना कहते हो ये भी आने दो, ये भी आने दो, सामने वाला कहता है बड़ा पुखा है तो, हाँ इसको तो जरा भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, सब कुछ ही रगड़ने के लिए तो ये तैयार बैठा है। अब सिंपल पच्चखान से, दुनिया के लिहाजे से देखें, आपका पच्चखान है, आपने कहा मैंने तपस्या की, मैं संघ को छोड़ करके अन्य किसी के द्वारा दिए गए किसी भी गिफ्ट को, किसी शगुन को नहीं लूंगा। तो अब वो सामने वाले क्या करते हैं, और ज्यादा धक्का करते हैं, करते हैं कि नहीं करते। मगर पच्चखान नहीं होता तो सामने वाले भी सोचता भाई देना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। मगर पच्चखान है तो आपकी पूछ मांग भी क्या हो गई। मगर हमने पूछ मांग के लिए पच्चखान नहीं करना, बिकॉज 3 दोष आते हैं पच्चखान के। क्योंकि आचार्य श्री जिनभद्र गणी क्षमा श्रमण जी भद्रबाहु स्वामी जी महाराज ने भी आवश्यक निरुक्ति में फरमाया है प्रत्याख्यान के 3 दोष। कितने दोष, कि मैं इस चीज का पच्चखान करूंगा, लोग मेरे को बड़ा मानेंगे। लोग मेरे को क्या मानेंगे, तू तो बहुत बड़ा त्यागी है, मेरी पूजा प्रतिष्ठा करेंगे, मेरे को ज़्यादा रिस्पेक्ट, ज़्यादा रिगार्ड देंगे। तो कहा ऐसा सोच करके यदि पच्चखान कर रहे हो तो तुम्हारा पच्चखान दूषित पच्चखान है। कैसा है, तुम्हारे त्याग रूपी उस चांद पे क्या आ गया, ग्रहण आ गया। दूसरा पॉइंट है, व्यक्ति कभी कभी इस भावना से भी पच्चखान कर लेता है, मैं पच्चखान करूंगा तो लोग मेरे को अच्छा कहेंगे और दूसरे को बुरा कहेंगे। दूसरे को क्या कहेंगे, अच्छा तुम तो ये साधन भी नहीं प्रयोग करते, तुम तो ये भी चीज नहीं लेते, अरे वो तो सब कुछ ही खा लेता है, उसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। अर्थात यदि इस भावना से है कि मेरी प्रमोशन हो और सामने वाले का लेवल क्या हो जाए, दुनिया की नजरों में डाउन चला जाए, तो यह पच्चखान द्वेष बुद्धि से किया जा रहा है। कौन सी बुद्धि से, बोलो, द्वेष की बुद्धि से किया जा रहा है। नफरत घृणा इस पच्चखान को करने में आपको इंस्पायर कर रहा है। मगर कहा ऐसा पच्चखान भी आत्मा की शुद्धि का कारण नहीं बनता। और तीसरा पॉइंट दिया है, इस लोक और परलोक। इस लोक का मतलब इस दुनिया के, परलोक का मतलब है आफ्टर डेथ जो मिलने वाला कुछ है वो मेरे को बढ़िया बढ़िया मिले। इस भावना से यदि कोई पच्चखान करता है, उसने ये पच्चखान किए थे, उसकी जिंदगी में बड़ी लहरें बहरें हो गई, उसने ये पच्चखान किया था तो हमने सुना उसका अगला भव बहुत अच्छा हो गया था। तो ऐसा सोच करके भी पच्चखान नहीं करना, बल्कि पच्चखान सिर्फ किसके लिए,
किसके लिए? कि मेरे कर्म का इनकमिंग का स्रोत बंद हो जाए, मुझे सेल्फ कंट्रोल करना आ जाए, मैं हर जगह पदार्थ देख करके फिसलूं नहीं, बल्कि मैं खुद को स्टेबल रखना सीख पाऊँ और मैं अंततः फाइनली सर्व कर्म क्षय करके मुक्त हो पाऊँ, आत्मा से परमात्मा दशा तक पहुँच पाऊँ। और जिनका किसी चीज़ का पच्चा खान नहीं है, तो आज तो पच्चा खान नहीं लिया, शराब नहीं पीते, घर में वैसा माहौल है कोई नहीं पीता, मगर फॉरेन पढ़ने को गए हैं बच्चे, संगति ऐसी मिल गई, वो बोलते हैं इसमें पीने में क्या दिक्कत है, इसमें पीने में क्या दिक्कत है। अब वो बच्चा भी सोच में पड़ जाता है, चलो मैंने नियम तो लिया नहीं, और वो चीज़ स्टार्ट हो जाती है। नॉनवेज का नियम नहीं लिया, वो चीज़ स्टार्ट हो जाती है। अर्थात पच्चा खान एक तरह से व्यक्ति को रोक लेता है गलत करते करते हुए। घरों में ताला क्यों लगाते हैं? घरों में ताला क्यों लगाते हैं? चोर के लिए तो ताला होता ही नहीं है, चोरी के लिए तो ताला, मगर फिर भी चोर को इस बात का डर होता है, जब ताला खुलेगा तो खड़का होगा, जब ताला खुलेगा तो खड़का होगा ना, खड़का होगा तो कोई ना कोई जागेगा, कोई ना कोई आकर हमें पकड़ ले। इसी प्रकार नियम और पच्चा खान भी एक लॉक है। नियम पच्चा खान भी क्या है? ताला है। जब नियम पच्चा खान का ताला लगा है और जब कभी वो नियम पच्चा खान टूटता है तो खड़का तो होता है ना, अंदर से वो खड़का तो आता है, ये गलत है, तूने तो क्या लिया था? पच्चा खान लिया था, नियम लिया था, तेरे को ऐसा करना नहीं चाहिए था। अब वो खड़का उसको अवेयर करता रहता है, उसको क्या करता रहता है? अवेयर। और अवेयरनेस जब आ जाएगी, जागरूकता जब आ जाएगी, तो वो आत्मा अधःपतन, अधःपतन का मतलब नीचे गिरना, अधोपतन के स्थान पे वो उत्थान को अपग्रेड होने लग जाता है, ऊपर बढ़ने लग जाता है। तो क्या लिखा? अधोपतन से बचना है तो कर लो तुम पचखान, अधोपतन से बचना है तो कर लो तुम। छोटे छोटे नियमों से होता है आत्म उत्थान हो, छोटे छोटे नियमों से होता है आत्म उत्थान, अनुचित इच्छाओं पर होता है संयम, अनुचित इच्छाओं पर होता, चंचलता भी मन की हो जाती है कम, चंचलता भी मन की हो जाती है, इच्छा शक्ति दृढ़ हो टूटे कर्मों की चट्टान, छोटे छोटे नियमों से होता है आत्म उत्थान हो, छोटे छोटे नियमों से होता है थोड़े में संतोष भी करना आ जाता, थोड़े में संतोष भी करना, कर्मों के आने का मार्ग रुक पाता, कर्मों के आने का मार्ग, त्यागी ऊंचा जग में होता वीर प्रभु फरमान, छोटे छोटे नियमों से होता है आत्म उत्थान
यदि धर्म देशना में पच्चखान नहीं होता तो कहते हैं धर्म देशना खाली गई, कहते हैं ना धर्म देशना। परमात्मा भगवान महावीर स्वामी ने जब पहली देशना दी तो क्या बोला, देशना खाली गई। क्यों खाली गई, मतलब किसी ने पच्चखान नहीं ली। गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा साथ गुरु बन के आया मैनो, चुकदाए संसार मैनो, होए थे चुकदाए संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। हो पौधे पौधे पानी देंदा सो के बूटे हरे कर देंदा पौधे, हो केड़ा माली बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो यदि धर्म देशना में कोई पच्चखान नहीं लेता, मीन्स विरति व्रत ग्रहण नहीं करता, तो उस परिषदा को क्या बोलते हैं, अभावित परिषदा। कौन सी परिषदा, अभावित, अर्थात किसी के अंदर त्याग करने का भाव ही नहीं आया, उसको वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाया। अर्थात सुनाने का लाभ तो हुआ, परमात्मा को तो लाभ हुआ, मगर जो लाभ होना चाहिए था, तीर्थ की स्थापना होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। दैट्स वाई उस देशना को क्या बोलते हैं, खाली गई। तो पच्चखान से देशना, धर्म देशना, प्रवचन श्रृंखला यदि आप सुन रहे हो, कोई पच्चखान लेकर के जाते हो, इट मीन्स आपका सुनना क्या हो गया, सफल। सुनाने वाले का सुनाना भी क्या हो गया, सफल हो गया। तो क्या लिखा, धर्म देशना प्रत्याख्यान से हो पूर्ण, धर्म देशना प्रत्याख्यान से हो, महिमा इसकी भारी यह संकट चूर्ण, महिमा इसकी भारी यह संकट चूर्ण, बड़े त्याग की सीढ़ी चढ़ना हो प्रभास आसान, छोटे छोटे नियमों से हो है आत्म उत्थान, हो छोटे छोटे होता है आत्म उत्थान। नियम लिया है, जुआ नहीं खेलूंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, तो कभी ऐसा माहौल बना, गवर्नमेंट ने भी तो कर रखा है ना आजकल। तो बच्चे बोलते हैं कि ट्रिगर हो जाता है मोबाइल पे, जब ऐड आती है तो लगा देते हैं, मगर पच्चखान किया है तो क्या रियलाइज आता है, ताला टूटेगा तो खड़का होगा, रियलाइजेशन होगी ये मेरे को करना, ये बर्बादी के रास्ते हैं। एटलीस्ट उन मोटे पापों का तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें,
त्याग, 7 कुव्यसनों का तो फर्स्ट ऑफ ऑल त्याग पच्चखान का। अब ये पच्चखान कितने टाइप के होते हैं? मूल गुण पच्चखान है, उत्तर गुण पच्चखान है, संकेतिक पच्चखान है, अद्धा पच्चखान है। इनके बारे कल श्रवण करेंगे। आप श्रद्धेय गुरुदेव कृपा फरमाए इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति।